तो तूफान ने मांडवी की सूरत भी बदल दी है। लगातार हमारे नुमाइंदे ग्राउंड रिपोर्ट पेश कर रहे हैं और तमाम तरह जानकारियां दे रहे हैं। एक और रिपोर्ट देखिए। तूफान बिपरजॉय कच्छ के तट से टकराकर अब आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन वो पीछे अपने साथ तबाही का मंजर छोड़ गया है। मैं पीछे के आपको मैं हालात दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो विंड स्पीड थी वो इतनी जबरदस्त थी कि सब कुछ जो उसके बीच रास्ते में आया वो धराशायी हो गया। आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रक्चर था, टेम्पररी स्ट्रक्चर था, जहाँ पे कई सारी जो दुकान का सामान यहाँ पे रखा हुआ था। ऊपर का पूरा जो कवर था वो टूट गया है, एंगल्स टूट गए हैं, बांस टूट गए हैं और सब कुछ धराशायी हो गया है। रोड के इस तरफ देखिए, पूरी रोड जो मेन रोड है वो इस वक्त पानी में आपको दिखाई देगी। और मैं आपको थोड़ा अंदर लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए पेड़ हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आराम से आएं, क्योंकि पूरी रोड जाम हो चुकी है, घुटनों तक का पानी है। और वो जो घर आप देख रहे हैं, आप जरा देखिए, घर पूरे के पूरे घर इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। और ये पूरा इलाका इस वक्त जो निचला पानी का इलाका है वो पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। और मैं जितना आगे की तरफ जा रहा हूँ, ये पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरे घुटने से ऊपर अब पानी आता जा रहा है और यानी कमर तक का हिसाब का पानी ये पूरे इलाके में है। अब जरा सोचिए, जो लोग इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं या जो लोग परिवार हैं, वो फंसे हुए परिवार हैं। देखिए वो लोग, देखिए आप, वहाँ पे लोग हैं जिनके परिवार यहाँ पर इस वक्त इस पूरे के पूरे उसमें एक तरह के लॉक हो गए हैं। और जो लोग हैं जो घर छोड़ के चले गए थे, अब जब उन्हें लगा है कि चक्रवात का जो असर है वो कम हो रहा है, तो लोग अपने घरों में आए हैं। जो लोग पहले से अपने घरों में थे वो तो दिक्कतों का सामना कर ही रहे हैं, और जो बाकी जो लोग हैं जो वापस आ रहे हैं उनको अपने घर पूरे तहस नहस मिल रहे हैं। और पानी आप देखिए, मेरी हाइट के हिसाब से मेरे घुटनों के ऊपर तक का पानी यहाँ पर आ चुका है। और ये कहानी इस वक्त मैं मांडवी की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। जितने निचले इलाके हैं उसमें इतना ही लेवल का पानी है। आप जरा देखिए, ये जो कहानियां हैं ये आपको मांडवी की हर गली में मिल जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं ताकि जो लोगों की बात को सरकार तक पहुंचा सकें, सरकारी तंत्र तक पहुंचा सकें, ताकि इनको जल्दी से जल्दी मदद मिल सके। कैमरा पर्सन आसिफ सिद्दीकी के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, कच्छ, गुजरात। बिपरजॉय के मिडनाइट अटैक का असर अब जगह जगह दिखने लगा है। जहां जहां से ये महातूफान गुजरा वहां पर कहर बरपाया। तो बिपरजॉय रात भर कहर बरपाता रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि पेड़ पौधों से लेकर बिजली के खंभे तक सब तबाह हो गए। कहीं घरों की छतें उड़ गईं तो कहीं होर्डिंग्स जमीन पर आ गए। रिपोर्ट देखिए। आधी रात को तूफान बिपरजॉय अकेले नहीं आया, अपने तबाही का समंदर भी लाया। हवाओं की 125 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार ने जमीन पर ऐसी कहर बरपाया कि गुजरात के कई साहिली शहर उजाड़ नजर आने लगे। तूफान गुजर गया, लेकिन तबाही का ऐसा जख्म दे गया जिसे भरने में महीनों लग जाएंगे। भुज में पेड़ पौधे जमीन पर बिखरे नजर आए, सड़कें पानी से लबालब दिखी, बाग बगीचे पानी में तैरते दिखे। हवा की रफ्तार के आगे बिजली के खंभों ने सरेंडर कर दिया। हर तरफ तबाही का मंजर, जैसे पूरा शहर वीरान हो गया। तस्वीरें नलिया की। रात की तबाही का असर सुबह में कुछ इस तरह से दिखा, मानो सब कुछ उजड़ गया हो। तूफान ने इस पेट्रोल पंप को अपनी जद में ले लिया। हवाओं के हमले ने घरों को तहस नहस कर दिया। घरों के सामने खड़ी बाइक खुद को संभाल नहीं पाई और जमीन पर गिर गई। मांडवी का भी हाल बेहाल हो गया। सुबह तक हवाओं की रफ्तार थमी नहीं थी। पेड़ पौधे तेज हवाओं का मुकाबला करते दिखे। घर और दफ्तर तेज हवाओं का सामना नहीं कर पाए।